अच्छी संचार की कला में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये तत्व निम्नलिखित हैं। 1. सुनना। अच्छे संचार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सुनना। एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति हमेशा ध्यान से सुनता है और समझने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने सहयोगी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और वह आपकी बातों को सुन रहे होते हैं, तो ये उनका सुनने की क्षमता और समर्थन दिखाता है। 6. संवाद कौशल सही समय पर सही बात कहने की कला है। एक अच्छे संवादक को अपने विचारों को स्पष्टता से और सही ढंग से व्यक्त करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने विचारों को एक समूह में प्रस्तुत करते हैं और वे समझने में आसानी से सहमति प्रकट करते हैं, तो ये आपके संवाद कौशल का प्रदर्शन करता है। 3. अच्छी संचार में सहयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ सहयोग का मतलब है कि आप दूसरों के संवाद को समझते हैं और उनके साथ सहमति या समझौते करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने दोस्त के साथ बातचीत करते हैं और उनकी राय का समर्थन करते हैं, तो ये आपकी सहयोगी स्वाभाविकता और सहमति को दिखाता है। इन तत्व समावेश करके आप अच्छी संचार कौशल को समझ सकते हैं और इसे अपने व्यक्तित्व में विकसित कर सकते हैं। संचार प्रक्रिया में 4 मुख्य तत्व होते हैं: अंतःसंचारक, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता। यहाँ एक उदाहरण है जो इन तत्वों को समझने में मदद कर सकता है। अंतःसंचारक विशाल एक व्यवसायी है जो अपने कर्मचारियों को एक नई पॉलिसी के बारे में सूचित करना चाहते हैं। संदेश विशाल ने एक ईमेल भेजकर अपने कर्मचारियों को नई पॉलिसी के बारे में सूचित किया। माध्यम ईमेल प्राप्तकर्ता कर्मचारी इस उदाहरण में विशाल संचारक ने ईमेल माध्यम का उपयोग करके अपने कर्मचारियों प्राप्तकर्ता को एक संदेश नई पॉलिसी के बारे में सूचना पहुंचाया। संदेश का प्राप्त होना, समझना और उसके अनुसार क्रियाएं करना संचार प्रक्रिया का हिस्सा है। मौखिक और गैर मौखिक संचार। मौखिक संचार यह संचार होता है जब हम शब्दों का उपयोग करके अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने दोस्त से बोलते हैं, मुझे एक कप चाय चाहिए, तो ये मौखिक संचार का उदाहरण है। गैर मौखिक संचार ये संचार होता है जब हम शब्दों का उपयोग न करके अपने भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं। ये शरीर की भाषा, आंखों का संवाद, हाथों की गतिविधि आदि के माध्यम से हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को गले लगाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, तो ये एक गैर मौखिक संचार का उदाहरण हो सकता है, जिससे आपकी स्नेह और समर्थन की भावना स्पष्ट होती है। 7 C's का मतलब है क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, courteous। इन्हें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक माना जाता है। ये उस तरीके से संदेश प्रस्तुत करने के नियम हैं जिनसे संदेश प्रभावी और स्पष्ट होता है। 1. संदेश को स्पष्टता से प्रस्तुत करें ताकि सुनने वाले को समझने में कोई कठिनाई न हो। दा संक्षेप संदेश को छोटे और संक्षेप में प्रस्तुत करें ताकि सुनने वाले का समय बच सके। निर्भीत अपने संदेश को ठोस और विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करें जिससे सुनने वाले को भरोसा हो। सही करेक्ट संदेश में कोई गलती ना हो, सही जानकारी प्रस्तुत करें। सुसंगत संदेश को व्यवस्थित और अनुकूलता से प्रस्तुत करें
ताकि सुनने वाले को समझने में आसानी हो। संदेश में सभी आवश्यक जानकारी शामिल हो, कि जानकारी न छूट जाए। शिष्ट संदेश को शिष्टता से प्रस्तुत करें, अभिभावकों को अपमानित न करें। संचार की बाधाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो संदेश पहुंचाने में रुकावट डाल सकती हैं। ये बाधाएं अवसादनीय, साइकोलॉजिकल, भाषात्मक, सामाजिक और तकनीकी भी हो सकती हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वन, भाषात्मक बाधाएं, भाषा की समझना न होना। उदाहरण के लिए, जब दो लोगों की भाषा में अंतर होता है तो संचार कठिन हो सकता है। सामाजिक बाधाएं, सामाजिक संदेश में अस्पष्टता। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने भावनात्मक स्थिति से प्रभावित होकर बात करता है तो संदेश की समझना मुश्किल हो सकती है। अवसादनीय बाधाएं, अवसादनीय भावनाएं या दिमागी रूप से विघ्न होना। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति चिंतित या उत्साहहीन होता है तो उसका संदेश प्रभावी रूप से स्वीकार किया नहीं जा सकता। तकनीकी बाधाएं, संचार के लिए उपयुक्त तकनीक की कमी। उदाहरण के लिए, जब दूरस्थ संचार माध्यम का उपयोग किया जाता है और नेटवर्क की समस्या होती है तो संदेश को प्राप्त करने में देरी हो सकती है। संचार के प्रकार। सत्यापक संचार, इसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और सटीक ढंग से व्यक्त करता है, बिना किसी अनिश्चित या अशुभ प्रभाव के। उदाहरण के लिए, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, क्या आप मुझे इसके लिए समय दे सकते हैं? आक्रामक अग्रेसिव संचार, इसमें व्यक्ति अपने विचारों को ध्वनि में बढ़ावा देकर या अन्य लोगों को धमकाकर या आक्रामक ढंग से व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए, मुझे मेरी जगह दीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन हैं। 3. निषेधात्मक संचार, इसमें व्यक्ति अपने भावनाओं और विचारों को सामने वाले से छिपाकर व्यक्त करता है, जिससे अनुचित प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, ठीक है, आप हमेशा अपनी मनमानी कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन प्रकार के संचार का चयन करने में सही संदर्भ और व्यक्ति के संवादात्मक कौशल का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। सुनने की कौशल से तात्पर्य है कि व्यक्ति दूसरों के संदेश को सही तरीके से समझने की क्षमता है। यह एक महत्वपूर्ण संवादात्मक कौशल है जो सफल संवाद के लिए आवश्यक है। इसमें ध्यान से सुनने, स्पष्टता के साथ प्रश्न पूछने, अनुभागीय सार का निकालने और संदेश को सही समय पर सही ढंग से समझने की क्षमता शामिल है। उदाहरण के लिए, एक अच्छे सुनने का तरीका यह है कि आप अपने संवाददाता की ओर ध्यान देते हुए उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आप उनके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं और उन्हें सही समय पर सही समझ में आने की संभावना होती है। सुनने की कौशल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्रश्न पूछना। जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं और आपको समझ में कोई समस्या हो, तो आप उन्हें स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप इस विषय पर और विस्तार से विचार कर सकते हैं? प्रश्न पूछने की कौशल क्षमता से तात्पर्य है
कि व्यक्ति संवाद के दौरान सही प्रकार के प्रश्न पूछ सके ताकि उसे संदेश को समझने में मदद मिल सके। ये एक महत्वपूर्ण संवादात्मक कौशल है जो संवाद में सहयोग करता है। कुछ प्रमुख प्रकार के प्रश्न निम्नलिखित हैं। 1. खुले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिनका उत्तर बहुत विस्तार से दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आपका कैसा अनुभव रहा या आपको कैसा लगता है। 2. समीक्षात्मक प्रश्न, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, जिनका उत्तर व्यक्ति की सोच और अनुभव को पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, क्या आपको लगता है कि इस समस्या का कारण क्या है? 3. सामान्य क्वेश्चंस, जिनका उत्तर हाँ या ना जैसे संक्षेप में दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, क्या आपने उसे देखा? फेयर, निर्देशक लीडिंग क्वेश्चंस, जो उत्तर प्रदान करने की प्रेरणा देते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपको लगता है कि वह गलत कर रहा था? तुलनात्मक प्रश्न, कंपैरेटिव क्वेश्चंस, जो दो विषयों या स्थितियों की तुलना करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, इस स्थिति में आपका क्या विचार है विशेषण के विचार से मिलाकर। छोटी बातचीत की कला उस कौशल को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अनियमित स्थितियों में अनजान व्यक्तियों के साथ सहज और अनुकूल तरीके से बातचीत कर सकता है। ये बातचीत आमतौर पर नमूना की तरह होती है और सामान्य विषयों पर होती है, जो सामान्य रूप से सभी लोगों की रुचि प्रकट करते हैं। छोटी बातचीत की कला में एक महत्वपूर्ण तत्व है संवाद के प्रारंभ में सही विषय चयन करना। उदाहरण के लिए, आप किसी के साथ जिम जा रहे हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या आपने इस जिम में पहले भी कभी वर्कआउट किया है? इस तरह के प्रश्न सामान्य होते हैं और साथ ही विषय को आगे बढ़ाने के लिए मददगार होते हैं। इसके अतिरिक्त अच्छी छोटी बातचीत की कला में उस व्यक्ति के ध्यान में रखने योग्य भूमिका है। उदाहरण के लिए, आप जिम में व्यायाम कर रहे हैं और आप देखते हैं कि व्यक्ति आपके पास एक नया वर्कआउट मशीन का उपयोग करना चाह रहा है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या आपको इस मशीन का अनुभव पहले से है? इससे आप उनकी ध्यानाकर्षण कर सकते हैं और उनके साथ संवाद की शुरुआत कर सकते हैं।